Hi, welcome back to my channel Blessings Tarot. I hope you are all doing well and are healthy and happy. All right. And आज की जो आपकी पिक कार्ड रीडिंग है वो है सोलमेट के बारे में कि वो कौन है, आपको कब मिलेंगे, कैसे होंगे, उनके नेचर कैसा होगा और वो मतलब आप दोनों का कैसा लाइफ जर्नी रहेगा। ठीक है। पाइल्स तो मैंने आपके सामने रखे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि सोलमेट होता क्या है। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप सुन लीजिए। वैसे इम्पॉर्टेंट है, आपको आगे क्लैरिटी से ज़्यादा मिल जाएगी। ठीक है, बट इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड या आपके पास टाइम नहीं है, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, इट्स ओके। आप अपनी टाइम स्टैम्प्स पर जा कर के अपना पाइल जो आपने चूज़ किया है उसकी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, पाइल 1 इज़ द येलो रोज़, पाइल 2 इज़ द पर्पल रोज़, पाइल 3 इज़ द रेड रोज़। ऑल राइट, आप जा कर के अपनी टाइम स्टेप्स पे देख लीजिए। लेकिन जो लोग सोलमेट के बारे में जानना चाहते हैं कि वो क्या होते हैं तो वो स्टे करें। ठीक है, ओके। तो माय डियर व्यूअर्स, सोलमेट वो नहीं होता कि जिससे आपकी शादी होगी। सोलमेट वो होता है कि जिसके साथ आपकी शादी होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। आप लोगों ने हम बहुत सारे देखा होगा अपने रिलेटिव्स में या आप कमेंट सेक्शन में भी पढ़ते होंगे, आपके इर्द गिर्द फ्रेंड्स वगैरह के में भी आपने देखा होगा कि शादी होती है, ठीक है, डिवोर्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उनकी शादी उनके सोलमेट से नहीं हुई होती, उनकी शादी उनके कामिक पार्टनर से हुई होती है। कामिक पार्टनर और सोलमेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, कामिक कौन होते हैं? कामिक वो होते हैं जो आपके से जेलस होंगे, आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा होने लगा वो एकदम इनसिक्योर हो जाएंगे, नहीं ये नहीं, इसको ये नहीं, ये तो मेरे पे डिपेंडेंट नहीं रहे, बस ये वो। ठीक है, गुस्सा करेंगे, बात बात पर गुस्सा करेंगे। अगर आपके बीच आपके अंदर कोई फ्लॉ है, ठीक है, उसको हाईलाइट करेंगे कि तुम्हारे अंदर ये गलती है, उसको बार बार हाईलाइट करेंगे। ठीक है, आपको तो वो आपको ये शो करेंगे जी मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, लेकिन अंदर से दिल ही दिल में वो आपको ह्यूमिलिएट कर रहे होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन जो सोलमेट है वो ऐसे नहीं होते। ठीक है, वो आपके अंदर जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करेंगे और जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको वो कवर करेंगे। ठीक है, दुनिया से छुपा करके रखेंगे। हो सकता है आपको सीक्रेटली बताएं कि भाई तुम ये ठीक कर लो, आपके अगर बेटरमेंट में है, लेकिन वो दुनिया के सामने आपको कभी भी ह्यूमिलिएट नहीं करते, वो ये कर ही नहीं सकते सोलमेट्स। ठीक है, वो चाहते हैं कि आपके सबके सामने रिस्पेक्ट बनी रहे, आपको सबके सामने रिस्पेक्ट देते हैं। रिस्पेक्ट इज़ नंबर 1 फैक्टर इन कामिक पार्टनर एंड सोलमेट। ऑलराइट, ये बहुत प्यारे होते हैं, आपको बहुत प्यार देते हैं, एक परफेक्ट मैच होता है आपके साथ। ठीक है, अगर आप किसी ऐसे पार्टनर के साथ हैं या आप अपनी करंटली डील कर रहे हैं कि जो आपको इज़्ज़त नहीं देता है, रिस्पेक्ट नहीं देता है, वो आपका कामिक पार्टनर है, आपका सोलमेट नहीं है। ऑलराइट, अगर कोई ऐसा पार्टनर है जो कि आपकी सक्सेस से, आपके प्रोग्रेस से इनसिक्योर हो जाता है और वो चाहता है कि आप उन्हीं पर डिपेंडेंट रहें, तो वो भी आपका वो कामिक पार्टनर है, वो आपका सोलमेट नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी ऐसे पार्टनर के साथ है जो बार बार आपको गुस्सा करता है, आप लोगों की दिन रात लड़ाई होती है, ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई होती है, तो भी आई एम सो सॉरी टू से दैट माय डियर व्यूअर्स, वो भी आपके कामिक पार्टनर हैं, आपके सोलमेट नहीं है। ऑलराइट, तो अब बात ही आती है कि अब पता कैसे चलेगा कि हमें कैसे सोलमेट जो हम जिससे शादी कर रहे हैं कि वो सोलमेट ही निकले, हमारा कामिक ना निकले, ये कैसे अब पॉसिबल है? ये बहुत लंबी डिबेट है, फिर इस पर कभी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इसके सोलमेट को आपको मैनिफेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, आपने बहुत सारी और भी रीडिंग्स देखी होंगी, उसमें आपको टैरो रीडर्स हर जगह अपना यही सर पटकते नज़र आ रहे होते हैं, पॉजिटिव रहें, हाई वाइब्रेशन में रहें, मेडिटेशन करें, ठीक है ना, हैप्पी रहें, इस किस्म की बातें। आप लोग बोर भी हो जाते होंगे, ये क्या यार, जिधर जाते हैं उधर यही कुछ ही हो रहा होता है। ठीक है ना आप लोगों को नहीं पता, हमें तो पता नहीं ये चीज़ कितनी ज़रूरी है, ये कितनी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपको मैनिफेस्ट करने के लिए। जिसकी वाइब्रेशन जैसी होगी ना, उसको वैसा ही पार्टनर मिलना है।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप लो वाइब्रेशन में होंगे ना, दुखी रहते होंगे, गुस्से में रहते होंगे, इनसिक्योर रहते होंगे, परेशान रहते होंगे, डिसअपॉइंटेड रहते होंगे, शेम में, गिल्ट में रहते हैं, हर वक्त परेशानियों में रहते हैं, कोई होप नहीं आ गया, इस किस्म की फीलिंग में रहते हैं, तो आपको ऐसा ही होपलेस सा पार्टनर मिलेगा जो भी गुस्से में रहेगा, जो आपको तंग करेगा, जो टेंशन में रहेगा, जो आपको टेंशन देगा, ठीक है। और अगर आप परेशान खुश रहेंगे, अपना पॉजिटिव रहेंगे, अपना लव वाली फीलिंग में रहेंगे, जैसे आपको पास सब कुछ है, कुछ ना होते हुए भी आप ये समझें कि मेरे पास सब कुछ है, ठीक है ना। फेक इट टिल यू मेक इट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब तक आपको कुछ नहीं मिलता तब तक आप झूठ मूठ अपने आप को बताएं मैं बहुत खुश हूँ, ताकि आपको खुशी अट्रैक्ट हो, खुश इखलाक, आपको अच्छा पार्टनर मिले, ठीक है। गुस्से वाला नहीं, ऐसा नहीं कि कल को दोबारा लड़ाई झगड़े हो, आप लोगों का डिवोर्स हो रहा हो, हज़ार किस्म के डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी शादी हमारे सोलमेट से हो, ना कि कार्मिक पार्टनर से हो। कार्मिक से शादी करके आप फंस जाएंगे। जितनी डिवोर्सेस होती हैं सब कार्मिक्स हैं। सोलमेट के साथ कभी डिवोर्स नहीं होता, कभी लड़ाई नहीं होता, कभी झगड़ा नहीं होता। आप दोनों का सोल कनेक्शन होता है। आप लोग पिछली कई लाइफ से एक दूसरे को जानते होते हैं। आपकी केमिस्ट्री बनी होती है पहले से, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होती। हर किसी का सोलमेट होता है, हर किसी का कोई ना कोई सोलमेट होता है, लेकिन हमें अपनी वाइब्रेशन से उनको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना पड़ता है, उनको लाना पड़ता है। इसीलिए आपको सारे कहते हैं पॉजिटिव रहें, खुश रहें, हाई वाइब्रेशन में रहें। ठीक है। हमें कोई शौक़ नहीं है आपको कहने का कि ये करें वो करें, इस तरह हम चाहते हैं कि आपको आपका सोलमेट मिले, ताकि आपका कभी डिवोर्स नहीं हो, कभी लड़ाई ना हो, कभी झगड़ा ना हो। आई गेटिंग माई पॉइंट? आई होप थोड़ा ज़्यादा लंबा ये हो रहा है, तो मैं फिर कभी इस पर और डिस्कस करूँगी अगर आपकी डिमांड हुई, ठीक है। तो आप अपना पायल चूज़ कर लीजिए, तो मैं आपसे आपकी रीडिंग पर मिलती हूँ। हाय, वेलकम पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये येलो कलर का रोज़ चूज़ किया है। आइए देखते हैं कि आपका जो सोलमेट है वो कौन है, कब मिलेगा। कुछ उनसे इनिशियल्स हैं नेम्स के, वो आप तक आपको रेजोनेट करने के लिए नेम के इनिशियल्स, ताकि आप उनको पहचान पाएँ। और कुछ उनकी तरफ से पर्सनल मैसेजेस हैं, वो भी हम बाद में देखते हैं। लेकिन हम पहले देखते हैं कि टैरो और एंजल्स हमें क्या कहते हैं। ऑलराइट, नाइट ऑफ वैंस टैरो की में से 3 ऑफ वैंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, लवर्स कार्ड एंड 4 ऑफ कप्स। एंजल्स की तरफ से हैं जी आपके पास लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज, अनरिक्वेटेड लव एंड फ्लर्ट। ऑलराइट जी, सबसे पहले तो आपका जो सोलमेट है इस टाइम वो भी किसी कार्मिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि जिस सिचुएशन में आप होते हैं ना, उसी सिचुएशन में आपके सोलमेट भी बेचारे उसी फेज से गुजर रहे होते हैं लाइफ के ऑलमोस्ट। शायद आप अगर भी परेशान हो ना, तो वो भी परेशान बैठे हुए हैं कहीं पर, ठीक है। उन्हें भी काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है, अभी इतनी वो खुश नहीं है, वो भी तंग आए हुए हैं किसी से। ठीक है, काफ़ी बोर हुए हुए लाइफ से वो भी। ऑलराइट, तो विद द एस ऑफ पेंटिकल्स आपकी जो एंट्री होगी ना उनकी लाइफ में, जब होगी इस तरह हो सकती है कि आप लोग किसी ना वर्क के सिलसिले में मिल सकते हैं, किसी वर्क के सिलसिले में, काम के सिलसिले में। हो सकता है जब आप जॉब स्विच करें ना, या आपको नई जॉब जब जो लोग ढूंढ रहे हैं, या किसी नई जगह पर जाएं, वहाँ पर ही आपको मिल सकते हैं। हो सकता है उन्होंने भी जॉब स्विच की हो, या उन्होंने भी कोई नई जॉब ली हो, ठीक है। अगर आपके रिसेंटली कोई ऐसा इनकाउंटर हुआ है किसी के साथ कि जो इस किस्म का है, जॉब के सिलसिले में आपके किसी के साथ नया बना है, कोई फ्रेंडशिप हुई है, तो मे बी वो आपका सोलमेट है, ठीक है। आप अपना सोलमेट के सिम्टम्स मैंने शुरू में बताए हैं जो होते हैं, वो आप देख लें, मैच कर लें, हो सकता है वो आपका सोलमेट हो। ऑलराइट, विद द नाइट ऑफ वैंस ये इंसान फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन्स, एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियंस।
स्पेशली जेमिनाई, आप हो सकते हैं या वो विद द लवर्स कार्ड। ओके, विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये इंसान काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी ना एनर्जेटिक सा इंसान है, काफ़ी इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होंगी आपके लिए, काफ़ी ये ना ब्रेव बोल्ड किस्म के लोग नहीं होते, रिस्क टेकर, जैसे मैं मार्शल आर्ट्स कर रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, या ये एक्सरसाइज जिम ना भी करें लेकिन वो ना काफ़ी बोल्ड होते हैं लाइफ में, और उनको रिस्क लेने में कोई मसला नहीं होता, स्टेप लेने में, ठीक है ना। एज, इनकी एज डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होगा आप दोनों का, कुछ सालों का हो सकता है, फ्यू ईयर्स, बट इससे ज़्यादा एज डिफरेंस मुझे नज़र नहीं आ रहा। ओके जी, विद द 3 ऑफ वैंड्स ये इंसान फ़ॉरेन से हो सकते हैं, फ़ॉरेन कंट्री से हो सकते हैं। अगर फ़ॉरेन कंट्री से नहीं भी है तो आप दोनों शादी करके फ़ॉरेन जाएंगे, ठीक है। हनीमून पे आप जा सकते हैं, फ़ॉरेन टूरिस्ट तो आपके हैं पक्के। आपका रिश्ता जैसे आपको मिलेंगे, आपका रिश्ता नेक्स्ट लेवल पर जाएगा, और ये आपको फ़ौरन से ना एंगेजमेंट करने का कहेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको भी एक सोल कनेक्शन फ़ील हो जाएगा आपके साथ, जैसा आपको हुआ होगा। सोलमेट जिस टाइम आपको मिलेगा ना, आपको ऐसी इंटेंस फीलिंग आनी है ना, और उनको भी, ये म्यूचुअल होगी फीलिंग, होती है, ठीक है ना। तो आप दोनों कि सोल ने एक दूसरे को पहचान लेना, और बस फिर कोई नहीं आप दोनों को अलहदा नहीं कर सकता। सोलमेट को कोई नहीं अलहदा कर सकता, कोई 10,000 के कान भर ले, जो मर्ज़ी कर ले, सोलमेट किसी की नहीं सुनते। सोलमेट कहने के बाद जो ये है वो यही है, जो मेरी सोल का है ना, मेरा जो सोल का मेट है, मैं पार्टनर है मेरा, बस मैंने उसी के साथ रहना है। राइट, विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स ये जो इंसान है, जी मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, आपको मैनिफेस्टेशंस करनी पड़ेंगी इनको मिला पाने के लिए, भगवान से प्रे करना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा। ऑलराइट, और ये इंसान काफ़ी केयरिंग होगा, बहुत ज़्यादा केयरिंग होगा आपके लिए, आपकी ब्यूटी से इम्प्रेस होंगे, और ये नंबर 1 फैक्टर होगा उनको आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करने का। ऑलराइट, और ये इंसान ना ऐसे होते हैं, पास लड़के ऐसे होते हैं ना, अपनी केयर ज़्यादा करते हैं, मतलब केयर इन अ सेंस ब्यूटी कॉन्शियस थोड़े से होते हैं, हाथ पाँव की केयर करनी अपनी, थोड़े ना इस किस्म के टची से हो सकते हैं। मॉइस्चराइज़र्स बहुत सारे किस्म के उनके ड्रेसिंग टेबल्स पे होते हैं, यहाँ काफ़ी सारे परफ्यूम्स होते हैं, इस किस्म का थोड़ा सा पिकी टची सा इंसान ही होगा। लाइट साफ़ सुथरा और क्लीन और काफ़ी इस किस्म के लोग होते हैं ना, वो इस किस्म का इंसान होगा। राइट, विद लवर्स कार्ड स्पेशली जो लोग जेमिनाई हैं या उनके जो पार्टनर जेमिनाई हैं, आप लोगों का बॉन्ड अगर बड़ा स्ट्रॉन्ग होएगा, ठीक है। शादी यहाँ पक्की आपके सोलमेट के साथ अगर आप मैनिफेस्टेशंस करेंगे तो, ठीक है। आगामी पार्टनर नहीं आएगा आपकी तरफ अगर आप मैनिफेस्टेशन करेंगे और सोलमेट को मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में। ऑलराइट, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होंगे आप दोनों, और काफ़ी आप दोनों का पक्का बड़ा ना पक्का किस्म का आपका बॉन्ड होगा, और ये ना बड़ा लाइफ चेंजर इंसान साबित होगा आपके लिए, ठीक है। एंजल्स की आपको प्रोटेक्शन होगी, ये देखिए आप एंजल्स, जैसे 2 कपल है, इसको एंजल्स ने कैसे पीछे एंजल प्रोटेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो एंजल्स की आपको प्रोटेक्शन होगी, आपका शादी होगी, ठीक है। जैसे ही आपको मिलेंगे इन्होंने फ़ौरन आपको प्रपोज कर देना राइट अवे, क्योंकि उनकी जो सोल है वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगी आपसे दूर रहना। ये भगवान की बातें, मतलब ये वो यूनिवर्स लेवल पे बातें हैं, क्योंकि यूनिवर्स कंस्पायर कर रही होती है आप दोनों को मिलाने के लिए। ये हम ही हैं जो ब्लॉकेज लगा के बैठे हुए होते हैं, पता है आपको। जब हम कॉमिक्स को अपने जेहन से नहीं ना निकालते, उनको नहीं छोड़ते हैं, तो हमारे जो सोलमेट है वो नहीं आते हमारी तरफ, जो मर्ज़ी कर लें। ब्लॉकेज हम खुद लगाते हैं, फिर रोते भी खुद हैं क्यों नहीं आ रहे। राइट, with an unrequited love, देखिए वही, there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपने इतनी अपनी बुरी हालत की हुई है नेगेटिव सोच सोच के, डिसअपॉइंट हो के, कि अभी अट्रैक्शन ही नहीं हो रही है आपके सोलमेट को आपकी तरफ आने में,
ठीक है, जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, अपने जो ब्लॉकेजेस हैं नहीं निकालेंगे, अपने माइंड से नेगेटिव थॉट्स नहीं निकालेंगे, तब तक आपका सोलमेट नहीं आएगा आपके तरफ। ठीक है। ऑलराइट, फ्लर्ट एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। ये अभी अंजित साहब कह रहे हैं मेरे वो व्यूअर्स जो कि थोड़ा गुस्सा करते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं या थोड़े जल्दबाज हैं। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती है। अंजित साहब कह रहे हैं कि अपनी थोड़ी सी जो लाइट हार्टेड एनर्जी है वो दूसरों पे उनको शो करें। या जब आप इनसे मिलेंगे अपने पार्टनर से भी, तो भी जो आपकी जो लाइट हार्टेड एनर्जी है, आपका जो थोड़ा सा लाइटर नोट पर आपका बिहेव है, वो उनको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, वो नंबर 1 अट्रैक्शन का उनके रीज़न बनेगा। लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। गॉड कह रहे हैं जी, एंजल्स कह रहे हैं कि आप ज़्यादा मत सोचें इस बारे में, सोलमेट के बारे में, कि वो कब आएगा कब आएगा कब आएगा। हम अपना काम कर रहे हैं और आप दोनों को मिलाने का, और आप अपना काम करें, मतलब पॉजिटिव रहने का और मैनिफेस्ट करने का। ठीक है, ये एंजल्स की तरफ से आपको गाइडलाइन थी। ठीक है, आइए देखते हैं कि जो सोलमेट के आपके इनिशियल्स हैं नेम के, वो क्या होंगे। ठीक है, ताकि आप रेजोनेट कर सकें। शायद आप मिल ही चुके हों उनसे, क्या पता। ए लेटर है M, J है, H है, V है, ये फर्स्ट नेम भी हो सकता है एंड लास्ट नेम भी हो सकता है। K है, Y, ये दोबारा से हो, ये 2 दफ़ा, राइट, B, G, V। ऑलराइट, ये लेटर्स थे। आइए देखते हैं इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस, आपके पर्सनल मैसेजेस आपके सोलमेट की तरफ से क्या हैं, कहना चाहते हैं। आई एम नॉट दैट हैंडसम बट माई लव फॉर यू इज़ सो प्योर, क्यूट, हाउ लॉयल। सोलमेट ऐसे ही होते हैं, कहते जी मैं इतना हैंडसम नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत प्योर लव है मेरा, तुम्हारे सिवा मुझे कोई नहीं समझता। ऑफ कोर्स, कैसे समझेगा। सोलमेट तो सोलमेट इज़ सोलमेट, जो मर्जी कर लें। ओके, आई एम सॉरी बट आई कॉन्ट लिव विदाउट यू। ओह क्यूट। शायद जिन लोगों को सोलमेट मिल चुके हैं, शायद थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ है उनसे, तो वो कह रहे हैं आई एम सॉरी बट मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, मैं क्या करूँ। सोलमेट की निशानी होती है, टिपिकल सोलमेट की निशानी होती है, आपके बिना नहीं रह सकते वो। ओके, आई एम नॉट अ मिलेनियर बट आई विल फुलफिल योर एवरी पॉसिबल विश। ये देख रहे हैं आप सोलमेट कैसे होते हैं। कहते मैं मिलेनियर नहीं हूँ, मैं कुछ इतना ज़्यादा अमीर नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश जो तुम चाहती हो वो मैं पूरी करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा। आई एम सो बैड एट वॉशिंग डिशेज़, प्लीज़ हैव मर्सी। अरे अरे, अब वो अगर सोलमेट है ना, अगर आपको कुछ कहते नहीं है, गुस्सा नहीं करते, कार में इसकी तरह की नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे बर्तन धुलाना शुरू हो जाए। ठीक है ना। ऐसी कोई बात नहीं हो। कितना क्यूट है। कहते जी मेरे पे रहम करना, उठा ले जाऊँगा तुझे मैं डोली में। के क्यों हम साथ नहीं। क्यूट यार, आपका सोलमेट बहुत क्यूट इंसान है, मानो आप इस बात को। आई लव योर हैंड्स, क्या हाथ बड़े प्यारे लगते हैं भी उनको। लव एट फर्स्ट साइट, लव एट फर्स्ट साइट, आपको पहले नज़र में उनसे मोहब्बत हो जानी, और उनको भी। पता क्यों? क्योंकि आपकी सोल ने उनको पहचान लेना और उनकी सोल ने आपको पहचान लेना है। ठीक है, ये ऐसा तो होता है फिर ऐसे कामों में। ऑलराइट, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है फिर सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन। मैं आपसे मिलूँगी अपनी नई रीडिंग में। ठीक है, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, आई लव यू। हेलो, वेलकम। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये पर्पल या मूव कलर का फ्लावर चूज़ किया था, रोज़। आइए देखते हैं आपके सोलमेट की तरफ से क्या है, क्या उनके वेयर अबाउट्स हैं। ये एंजल्स के कुछ मैसेजेस हम बाद में देखते हैं। इसके अलावा आपके
सोलमेट के कुछ नेम के इनिशियल्स हैं और उनके कुछ पर्सनल मैसेजेस हैं आपके लिए, वो हम बाद में देखते हैं। पहले हम टैरो से तो देख लें। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियंस। एम्प्रेस कार्ड, 2 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। द हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, Libra, Aquarius and Gemini, Fool energy, Aries, alright. ओके, इसके अलावा एरीज, लियो, सजिटेरियस। सन साइंस मैटर नहीं करते, ठीक है ना, ये और बात होती है कि किसी के चार्ट में कौन सा प्लैनेट इस टाइम है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑलराइट, रोमांस एंजल्स से हैं जी आपके लिए वेडिंग, एक्सप्रेस योर लव एंड कॉलिंग योर सोलमेट। अच्छा जी, पहली तो बात यह है कि जो आपके सोलमेट हैं, फुल एनर्जी आपकी, ही समवन न्यू इन योर लाइफ, या आपका उनके साथ अभी अभी नया नया रिलेशनशिप बना है। अगर आप नहीं भी, आपको अभी अगर मिले भी है ना, तो आपका नया नया रिलेशन, आपका रिश्ता भी इनिशियल स्टेजेस पर है, ठीक है। ये वो नहीं है जिसके साथ आपके सालों से ताल्लुकात है और या काफ़ी माह से और आप रोज़ लड़ते हैं, ये वो नहीं है ऑफ कोर्स, ठीक है। ये नए हैं या आपको नए मिलेंगे आगे जा कर के, ठीक है। इनिशियल स्टेज पे आपका रिलेशनशिप है और ये काफ़ी अडोर करते हैं आपको, आप शायद उन काफ़ी हेल्पिंग हो उनकी शायद वो पास्ट उनका थोड़ा सा ना थोड़ा पेनफुल था, तो आपने शायद उनको निकलने में, थोड़ी हीलिंग में एक मसला उनकी हेल्प की है, या शायद आप हो इतने केयरिंग कि वो खुद ही हील हो गए हैं आपकी हेल्प की वजह से, और इसको वो काफ़ी अडोर करते हैं, वो बड़ी अट्रैक्शन आप में इस वजह से उनके लिए, ठीक है जी। विद 9 ऑफ कप्स, आपकी जो लाइफ होगी उनके साथ ना बड़ी लग्जरी वाली होगी, लग्जरी बहुत इसमें आ रही है, काफ़ी ना ये वेल ऑफ इंसान लग रहे हैं फिनेंशियली। काफ़ी आपकी ना एक विश फुलफिलमेंट होती होगी, जैसे एक डिज़नी की स्टोरीज़ हम देखते रहते हैं ना, उनकी फेरी टेल उस किस्म की स्टोरीज़, तो इस किस्म की आपकी लाइफ होगी। अच्छा, ये कोई फ्लावरी वर्ड्स नहीं है, सोलमेट जिस जिसको मिलता है ना उसकी लाइफ ऐसी ही होती है, फेरी टेल की तरह की हर चीज़ उसमें होती है। सोलमेट आपको एक एक चीज़ प्रोवाइड करता है, प्यार, मोहब्बत, केयर, रिस्पेक्ट, एक एक चीज़। सोलमेट का मतलब क्या है? आपका जन्मों जन्मों का साथ है, आप कई जन्मों से साथ हैं, ऑलराइट। आपको कभी ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे, कभी नहीं, आपकी रिस्पेक्ट करते बहुत ज़्यादा, ऑलराइट। एम्प्रेस कार्ड, बड़ा लॉयल होगा ये इंसान आपके साथ, ठीक है। मैरिज होगी आपकी 100%, यहाँ पे मैरिज का एंजल्स ने भी आपको बताया मैरिज का, आपकी शादी आपके सोलमेट से होनी है। लेकिन किस सूरत में होनी हो मैं आपको बाद में बताती हूँ, ज़रा इतनी ज़्यादा खुश नहीं होना। ये जो भी नेगेटिव रहता है ना, फिर मुझे उन पर गुस्सा आ जाता है कि नेगेटिव क्यों रहते हैं भाई, क्यों पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं आप लाइफ में, ठीक है। फिर आपको कार्मिक्स मिल जाएंगे तो फिर रोएंगे, फिर मैम रीडिंग बनवाएंगे जी, बताएं कार्मिक चला गया कब आएगा। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप सबको सोलमेट मिले ताकि आप लोग सेटल हो जाएं लाइफ में, ठीक है ना। डिवोर्स का चक्कर ना हो, ब्रेकअप का चक्कर ना हो, क्योंकि सोलमेट के चक्कर में ये चीज़ें नहीं होती, ये सब कार्मिक्स के ड्रामे हैं। अच्छा, तो काफ़ी लग्जरी आपकी लाइफ में होगा, लव बहुत ज़्यादा होगा, मैरिज होगी, एंड एम्प्रेस इज़ प्रेग्नेंट। देखिए, आई होप आपको नज़र आ रही है, ठीक है। इसी तरह आप भी प्रेग्नेंट होंगी आफ्टर वेडिंग, ठीक है। पहले की बात नहीं मैं कर रही, ज़्यादा खुश नहीं होना। शादी के बाद आप प्रेग्नेंट होंगी, बच्चे होंगे, आई एम जस्ट किडिंग, ओके, प्लीज़ डोंट माइंड। विद द 2 ऑफ कप्स, आप दोनों के भी डीप लव होगा, मैरिज है, कम्युनिकेशन, मैरिज के बड़े कार्ड आ रहे हैं भाई। पाइल नंबर 2, मुझे लगता है आप लोग ना काफ़ी हीलिंग करते हैं, काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं, हमें ख्याल में आप सब ने
मैनिफेस्ट कर लेना है अपने सोलमेट को अपनी लाइफ में, और कार्मिक्स की छुट्टी करवा रहे हैं आप लोग मुझे, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसे होगा कि देखिए दो सोलमेट है, एक दूसरे को कप्स एक्सचेंज कर रहे हैं, देख रहे हैं ना आप, ये कप एक्सचेंज कर रहे हैं, वो उसको दे रहे हैं, वो उसको दे रहा है, मतलब आप दोनों म्यूचुअली एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, वो आपको रिस्पेक्ट देंगे, आप उनको रिस्पेक्ट देंगी। ठीक है, ये बड़ा प्यारा रिलेशनशिप होता है। ठीक है। अच्छा, अब द हाई प्रिस्टेस, आपके लिए उनके दिल में बड़ी रिस्पेक्ट होगी, वो आपको ना अपने से एक कदम आगे ही समझेंगे, एक स्टेप, एक रैंक ऊपर ही समझेंगे कि ये तो बड़ी अच्छी है, मैं तो ऐसे सा ही हूँ बस, ये बहुत अच्छी है। ठीक है ना, ये सोलमेट की टिपिकल निशानी होती है आपकी, बहुत अडोर करते हैं आपको, बहुत तारीफ़ करते हैं आपको, बहुत अच्छा समझते हैं, दूसरों के सामने जा कर ना बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं आपकी। सोलमेट की निशानी होती है, आप दोनों का इमोशनल कनेक्शन होगा, सोल कनेक्शन है। ठीक है, और काफ़ी बहुत ज़्यादा हाई फीलिंग होंगी आप दोनों की, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन जैसे होती है ना, उस किस्म की। और आप को वो समझेंगे कि ये मैं इसके काबिल नहीं था, शायद ये मुझे किधर से मिल गई, जैसे वो एक गाना है ना, कैसे मुझे तू मिल गई, किस्मत पे आई ना यकीन, हाँ उस किस्म का आपको उनका रिश्ता होगा। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान काफ़ी अक्लमंद होगा, बेवकूफ़ इमोशनल फूल नहीं होगा, बैलेंस इसकी इमोशंस होंगे। ठीक है, आपको भी प्यार से रखेगा घर में, आपको घर का कंट्रोल आपको देंगे ये। ठीक है, खुद ये बाहर ही होंगे काम वगैरह के सिलसिले में। ठीक है, इनके प्रोफेशन में किसी लॉ फील्ड से हो सकते हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब से भी हो सकते हैं, लेकिन ये पक्की बात नहीं है। ये किसी इंटेलेक्चुअल फील्ड से भी हो सकते हैं जहाँ दिमाग का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लाइक बैंक, और किसी अकाउंटेंसी के फील्ड से, या किसी इंश्योरेंस कंपनी या किसी प्राइवेट कंपनी में भी जॉब करते हो सकते हैं, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट रहती है। जी, काफ़ी बैलेंस इंसान है और काफ़ी आपको खुश रखेंगे। ठीक है जी, एंजल्स की तरफ से है जी वेडिंग, इसकी तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कार्ड है, अपने आप को खुद एक्सप्लेन करा कि दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, आपकी होएगी जी मैरिज। ठीक है, और एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। ऑलराइट, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि जब ये आपको सोलमेट मिलेंगे ना, तो उन्होंने आपको झट से आके प्रपोज कर देना है। क्यों? क्योंकि उनकी सोल ने आपको पहचान लेना कि ये तो मेरा सोलमेट है। ठीक है, तो वो ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, आपको कमिटमेंट फ़ौरन से देंगे, और आपने भी जो है ना ज़्यादा नखरे नहीं करने आगे से। ठीक है ना, कोई नखरे नहीं करेगा सोलमेट के आगे, क्योंकि वो बेचारे बड़े अच्छे होते हैं बहुत, किसी किसी को सोलमेट मैनिफेस्ट कर सकता है कोई, हर कोई नहीं, हर किसी में ताकत नहीं है सोलमेट मैनिफेस्ट करने की। इतना होती तो डिवोर्सेस क्यों हो रही होती इतनी ज़्यादा, कार्मिक्स क्यों मिल रहे होते हैं। अच्छा जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड है, ज़रा सुनिए, मजाक के अलावा सारे मजाक ख़त्म, सीरियस होके ये कार्ड सुनिए। कॉलिंग इन योर सोलमेट, काफ़ी सीरियस बात है ये। योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। एंजल्स ने आपको साफ साफ बता दिया बात कि जो बंदा या बंदी प्रेयर करेगा, अफर्मेशंस करेगा, विजुअलाइजेशंस करेगा, उसी का सोलमेट वापस उसे आएगा उसके पास। ऑलराइट, मतलब आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा उनको अपनी लाइफ में, और कार्मिक्स को कहना पड़ेगा बाय बाय। जिसने भी अपने पास्ट को, एक्स को, या जिससे आपकी लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं, को अपने माइंड में रखा, उसका सोलमेट नहीं आएगा। आई एम सो सॉरी टू से दैट। ठीक है, ये ऐसे ही है, यूनिवर्स का रूल यही है, ये मेरा रूल नहीं बनाया हुआ, यूनिवर्सल रूल्स हैं, इनको हम डिनाई नहीं कर सकते। चलिए आइए आपके इनके देखते हैं इनिशियल्स, नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर हो सकता है, P L C T I N A M Z एंड O। फर्स्ट नेम ले लें, लास्ट नेम ले लें, ठीक है, या फिर इनकी जो जिस सिटी से ये बिलोंग करते हैं उनका भी ये नाम लेटर हो सकता है, J, ओके, Q,
एंड वाई। ऑल राइट, चले आइए इनकी तरफ से कुछ जो पर्सनल मैसेज हैं, अगर वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आपके सोलमेट तो बहुत कुछ कहना चाहते होते हैं जी। आई एम डैम हंग्री फॉर यू। चलें जी, भूख उनको लगी हुई है। अब मैं आगे नहीं बोलूँगी कौन सी भूख लगी हुई है। अरे आप लोग उधर इधर उधर नहीं जाएं, उनको खाना बना के दे, उनको भूख लगी हुई है। When I put my head on your lap, oh cute, very cute। आपकी लैप में सर रखना चाहते हैं वो। लव यू बियॉन्ड योर इमेजिनेशंस। आपकी सोच से भी ज़्यादा आपको प्यार करते हैं आपके सोलमेट, ठीक है ना। सोलमेट तो ऐसे ही होते हैं जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तुमने मुझे जीना सिखा दिया है। आप तो बड़ी मैजिशियन है भाई। आपने तो कुछ जीना सिखा दिया, बड़ी चीज़ हो भैया आप, क्या बात है। आई एम इम्प्रेस्ड। इतना फासला क्यों है हमारे बीच। एनीवेज, फासला ख़त्म हो जाएगा, आप करें ना मैनिफेस्ट। आपको स्पेशल एंजल्स ने कहा इस मैनिफेस्टेशंस करने का। आई लाइक द वे यू वॉक। आपके कैट वॉक करती हैं, आपके वॉक उनको बड़ी पसंद है भाई। ये स्टाइल ऑफ टॉक मेक्स मी क्रेजी। आपकी बात करने का स्टाइल उनको क्रेजी कर देता है। वाह जी, अब वेट नहीं होता भाई, सीरियसली नहीं हो रहा भाई उनसे वेट, सीरियसली कुछ करें उनके लिए प्लीज़। आई नो यू लव स्टफ टॉयज, आई वांट बाय अ फ्यू फॉर यू। रियली, आपको स्टफ टॉयज पसंद है क्या, टेडी बेयर्स वगैरह? अगर हैं तो उनको पता है, वो कहते हैं जी मैं कुछ आपके लिए खरीदूँगा। आई जस्ट विश देयर इज़ नो हर्डल इन आवर मैरिज। ओह क्यूट यार, बड़ा सेंसिबल इंसान मुझे लग रहे हैं, काफ़ी सेंसिबल से। आई विश वेरी गुड लक फॉर योर सोलमेट। मैं चाहूँगी, प्रार्थना करूँगी, प्रे करूँगी, दुआ करूँगी कि आपके सोलमेट के साथ ही शादी हो, ताकि आप दोनों हमेशा तक इकट्ठे रहें, ठीक है, और अगले जन्मों में भी इकट्ठे ही रहें, ठीक है। आई विश यू वेरी गुड लक एंड मैं अब कहूँगी बाय बाय, टेक केयर, पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट कीजिए अपने सोलमेट को ताकि कामिक्स ना आ सके आपके लिए, ठीक है जी। बाय बाय एंड आई लव यू। वेलकम पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये रेड कलर का रोज़ चूज़ किया। आइए देखते हैं आपके सोलमेट क्या सीन है, उनके वेयर अबाउट्स है, और ये कि वो कौन है। अच्छा, उनकी तरफ से कुछ पर्सनल मैसेजेस भी हैं, वो हम बाद में देखते हैं, और कुछ नेम के इनिशियल्स हैं वो भी हम बाद में देखेंगे। ये एंजल्स की तरफ से गाइडलाइन है, ये भी हम ठहर के देखते हैं। पहले हम टैरो से देख लें कि आपके लिए क्या है। ओके, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओहो 9 ऑफ पेंटिकल्स, magician, karma card and the tower card। ओके जी, सन साइज में आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियंस, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, एक्वेरियस, सभी साइंस हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए पहले ये भी देख लेते हैं कि एंजल्स क्या कह रहे हैं हमें। रिट्रीट, पैशन एंड रोमांटिक फीलिंग्स। अच्छा जी, जो पाइल नंबर 3 है, सबसे पहले मैं बताऊं, जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके सोलमेट हैं, इस टाइम उनका ना बहुत ही बुरा ब्रेकअप हुआ है, किसी के साथ हुआ हुआ, या वो इससे गुज़र रहे हैं, या आप गुज़र रहे हैं, बहुत बुरा ब्रेकअप, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप था, टॉक्सिक था, दूसरे को बुरा भला कहना, अब्यूज़ेस, मैनिपुलेशन, इस किस्म की ना काफ़ी ज़्यादा वाइब्स हैं यहाँ पर।
ठीक है। बहुत ब्रेकअप, ओल्ड ट्रॉमाज, इमोशनल इमोशनल ड्रेनेज जिसको कहते हैं ना, इमोशनल किसी को ड्रेन कर देना, उस किस्म का उनकी करंट सिचुएशन है। ठीक है। विद कार्मा कार्ड, लेकिन उन्होंने ये सोचा है, उन्होंने अपने ज़हन में ये रखा हुआ है कि मैं पुराने ज़ख्मों को भूल कर नई शुरुआत करूँगा, मैं कोई नया पार्टनर ढूंढूँगा, या वो पुरानी बातों को भूल करके ना नई दिशा में जाना चाहते हैं। ठीक है। इस तरह की उनकी करंट एनर्जी उनकी है, आपका जो सोलमेट है। अगर तो वो आपसे अभी तक नहीं मिले हैं, अगर आप, क्योंकि सोलमेट में दिल में आपको पता है आपका सोलमेट कौन है। ठीक है। क्योंकि जो मैंने सिम्टम्स पहले बताए हैं आपको रीडिंग के शुरू में, वो आप अगर रेजोनेट करें तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पार्टनर आपका सोलमेट है या नहीं है। ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है डिटेक्ट करना। ठीक है। आपकी सोल ही उसको पहचान लेगी। तो अगर तो आपको मिल गए हुए हैं पार्टनर, ठीक है, तो ये उनका पास था। और अगर आपको वो अभी तक नहीं मिला, आपको अभी तक कार्मिक से डील कर रहे हैं, तो नेक्स्ट आपको मिलने वाला है उनका ब्रेकअप ही इसीलिए हुआ है पीछे, ताकि वो आपको मिलें, अपने सोलमेट से मिलें। ठीक है। आपको पता है आपको कार्मिक से हमारा ब्रेकअप इसीलिए होता है ताकि हमारा सोलमेट आए हमारी लाइफ में। ठीक है। उनको यूनिवर्स का रूल है कि एक चीज़ जब तक खाली नहीं होती है वहाँ पर दूसरी चीज़ नहीं भरी जाती है। आपके माइंड से जब तक आपकी लाइफ से जब तक आपका कार्मिक नहीं निकलेगा, आपका सोलमेट नहीं आएगा। ठीक है। अब ये जो भी अपने कार्मिक को सोच सोच के पागल हुए फिर रहे हैं ना कि हमारा कार्मिक ये तो हम दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं। मैं काफ़ी सारे मैसेज पे पढ़ती हूँ, बड़े जी हेल्पलेस से हुए होते हैं जी, मैं तो ये तो मैं तो वो जी, नहीं बुला पा रही हूँ। ठीक है। आई डू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, बट आप अपने सोलमेट के लिए तो ये कर सकते हैं ना। आप ये तो सोच सकते हैं कि भाई मैं उसका रास्ता क्यों ब्लॉक कर रही हूँ, क्यों ब्लॉक कर रहा हूँ। कार्मिक के पीछे जिसने मुझे सारी उम्र जलील किया, जिसने मुझे सारी उम्र ह्यूमिलेट किया है, लड़ाई झगड़ा किया, क्या उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है आपके दिल में? क्या आप अपने सोलमेट को नहीं आने दे रहे हैं? अपनी लाइफ को खुद तबाह कर रहे हैं ना हम इस तरह। अच्छा, तो विद मैजिशियन कार्ड, ये जो आपका सोलमेट है, ये आपके लिए बहुत स्पेशल होगा और आप उनके लिए बहुत स्पेशल होंगे। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग तो आपकी ऐसी होगी कि बस ज़बरदस्त हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है। और ये आपको ना, वो ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है आप दोनों की एक ही हालत हुई हुई है। ये वो आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप उनको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। हाउ लवली, दैट्स हाउ यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स। इस तरह जो है ना यूनिवर्स साजिश करती है मिलाने का। ठीक है। क्योंकि वो भी तंग थे ना पीछे, तो शायद उन्होंने भी सोचा कि मैं भी अपने सोलमेट को ढूंढूं। ठीक है। लेकिन ये इंसान बड़ा अट्रैक्टिव होगा, बहुत मैजिकल सी इसमें अट्रैक्शन होगी आपके लिए। ठीक है। आप देखते ही इनको पहचान जाओगे। ओके। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, जी ये इंसान काफ़ी मटेरियल कंफर्ट है इसके पास, काफ़ी लग्जरीज की लाइफ है, इनको फ्लावर्स से काफ़ी प्यार हो सकता है। और ये कुछ लोगों के केसेस में ये फ़ॉरेन से भी हो सकते हैं, फ़ॉरेन कंट्री से हो सकते हैं। ठीक है। ये इनकी काफ़ी लेविश लाइफ होगी, और उनको ना, बाज़ लोग होते हैं उनको लेविश लाइफ पसंद होती है, ये उस किस्म के लोग इंसान हैं। ठीक है। इनको काफ़ी मटीरियली रिच होंगे आपके सोलमेट जो है। ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये भी रिच होने की, आपके भी, आपका तो पाइल बड़ा रिच है। यस, बहुत ज़्यादा इसमें ना रिच वाइब्स आ रही हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल भी बहुत ज़्यादा रिच होती हैं, प्रैक्टिकल होती हैं, रिलायबल होते हैं, केयरिंग पर्सन है, काफ़ी आप दोनों क्लोज होंगे, एक दूसरे का हेल्प करेंगे। हो सकता है आप दोनों वर्किंग हो, जी स्ट्रॉन्ग वाइब्स आप दोनों वर्किंग हो सकते हैं, या आप वर्किंग हो, या आपको ये भी हो सकता है कि वो वर्किंग हो, आप हाउस वाइफ हो, लेकिन आप उनकी किसी ना किसी तरह वर्क में आप उनकी हेल्प ज़रूर करोगे। ठीक है। किड्स आपके डेफिनेटली होंगे, आप काफ़ी केयरिंग होगी और ये बात उनको बहुत पसंद आएगी आप में। ठीक है जी। विद द 10 ऑफ कप्स आपकी हैप्पी एंडिंग होगी आपकी लाइफ की। ये देखिए कपल है, रेनबो है, ये कार्ड होता है जी, सब कुछ है लाइफ में, ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल राइट देयर। आपके पास किड्स होंगे, बच्चे होंगे, मटेरियल कंफर्ट होगी, आपके
सोलमेट का आपके साथ होगा, हर किस्म का आपको खुशी मिलेगी आपके सोलमेट के साथ। ठीक है, ये कंप्लीशन होती है जी, हर चीज़ आपको कंप्लीट मिलती है लाइफ में। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू पाल 3। ज़बरदस्त आप लोगों की रीडिंग है। ये आपके सोलमेट बहुत, एक तो मटेरियली बहुत अच्छा इंसान है, फाइनेंशियली, और दूसरा ये कि लवली भी बहुत है, बहुत केयरिंग इंसान है। अच्छा जी, एंजल्स की गाइडेंस आपको ये है जी, रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। एंजल्स आपको कह रहे हैं जी, दुनिया से ताल्लुक़ छोड़ दो, ये जो सारे लोग हैं, ये सारे मैनिपुलेटिव हैं, इनसे छोड़ दो, एक तरफ हो जाओ, कोने में बैठ जाओ और मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाओ, प्रेयर्स करना शुरू हो जाओ अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, क्लियर कट आपको एंजल्स ने मैसेज दिया है, क्लियर, कि इधर उधर से अपने दिमाग हटाएं। अगर कोई पास्ट है, कोई एक्स है, कोई कामिक है, उसको भी हटाएं जिनसे। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल सिंग विद अ जॉय। अपने दिल में और अपनी जो आपकी सोल है उसको बिल्कुल भी आप परेशान नहीं करें पुरानी चीज़ों को लेकर के। आपके पायल में पुराने ले गम बहुत ज़्यादा है, पुराने ज़ख्म, पुराने वूंड्स बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ इसको ख़त्म कीजिए। एंजल्स भी आपको यही कह रहे हैं कि आप लव एंड जॉय एंड अपने दिल में भरें, बिला वजह ही भरें, लेकिन भरें ताकि आपको खुशियाँ मिलें। ठीक है, रोमांटिक फीलिंग्स, जो फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। आप दोनों की जो फीलिंग्स होंगी एक दूसरे के लिए बिल्कुल रियल होंगी, कोई फेक नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, अनकंडीशनल लव होगा और बड़ा आपका रोमांटिक कपल होगा। ठीक है जी, क्या बात है, रोमांटिक कपल, फाइल नंबर 3। राइट, आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर के जो इनिशियल्स हैं नेम्स के वो क्या होंगे। हो सकता है आपको मिल चुके हों, आप इनिशियल्स से मैच कर लीजिए उनके नाम से, कि उनके नाम में वी है। मैं जल्दी निकाल देती हूँ आपको। यू ए जी, इनका फर्स्ट नेम भी हो सकता है और लास्ट नेम का भी इनिशियल ये हो सकता है, बी, या उनके सिटी का जहाँ वो रहते हैं, जे क्यू वी एस डब्ल्यू ई एंड लास्ट इनिशियल हम लेंगे सिर्फ ओ। ठीक है जी, अब इनकी तरफ से कुछ जो पर्सनल मैसेज है हम वो देखते हैं। अगर वो आपसे कुछ कहना चाहें तो वो क्या कहेंगे। आपके सोलमेट, कैन आई होल्ड योर हैंड फॉर एवर, क्या वो आपका हाथ हमेशा के लिए पकड़ सकते हैं, बताइए। कॉमिक्स में आप लोग फंसे हुए हैं तो जी क्या वो आप उनको हाथ देंगे। देखिए ये एनर्जी ख़त्म कीजिए प्लीज़ कॉमिक्स वाली, ठीक है ना, ताकि आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर लें लाइफ में। यू डोंट शो ऑफ एंड आई लाइक इट, वो कहते हैं जी आप बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करती हो, बहुत सिंपल हो, बहुत अच्छी हो, प्यारी हो, और मुझे बड़ी पसंद है आप में ये चीज़। आई वॉन्ट टू बी डैड, क्यूट, कहते हैं जी मैं डैडी बनना चाहता हूँ। यानी कि ही वॉन्ट्स अ किड, क्यूट, प्लीज़ कभी मुझे छोड़ के नहीं जाना। सोलमेट पता है ऐसे ही होते हैं, ये कभी भी ना चाहते नहीं आपको छोड़ कर जाना, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, कभी भी डिवोर्स नहीं है इनका। क्रिकेट वर्सेस ड्रामाज, ये आप दोनों का लगना है, मतलब घर में वो कहेंगे जी क्रिकेट लगाओ, आप कहेंगे जी ड्रामा लगाओ। ये थोड़ा सा क्यूट सी फाइट हो सकती है आप दोनों के बीच में, कंपटीशन। आई लव वॉचिंग यू स्लीप, क्यूट, आपको सोते देख के ना उनको बड़ा आप ही प्यार आएगा। ठीक है, और फिर जो आगे फिर उसके बाद होगा वो फिर आप फॉरवर्ड खुद ही कर लें। अच्छा, मैं तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये सॉन्ग था, ये आपको डेडिकेट किया उन्होंने, प्यार होता है दीवाना सनम। सीक्रेट डेट, हाँ सीक्रेट डेट, सीक्रेट वाली क्या बात है भी, आपको सबके सामने लेके जाए ना, लगता है कोई फैमिली इशू होने वाला थोड़ा सा। मजाक कर रही हूँ, डरा नहीं रही वैसे, इट वॉज जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, ओके।
आई सी यू इन माई ड्रीम्स ऑफ्टन। ओह, अच्छा, पता है सोलमेट्स आपको जब मिलते हैं ना, सबसे पहले वो आपको ड्रीम में नज़र आता है। पता है आपको इस बात का? मिलने से पहले आप उनके बारे में ड्रीम देखेंगे तो वो वही उन्होंने बात कर दी है। देखिए कितनी रेजोनेट हो रही है। वाओ, आई नीड अ बेबी गर्ल जस्ट लाइक यू। आपके जैसी उनको बेबी गर्ल चाहिए। ठीक है जी, तो ये थी आपकी रीडिंग आपके सोलमेट के बारे में। आई होप आपको लाइक आपने की होगी, तो आपके साथ रेजोनेट करे। मैं दुआ करूँगी, प्रे करूँगी, प्रार्थना करूँगी कि आपको जो भी आपका पार्टनर जिनकी पहली शादी है या जिनकी दूसरी शादी है, अब आपको आपकी लाइफ में सोलमेट ही आए। किसी भी काम के आपको उसके नेट में आप ना फंस सकें। उसके जो उसने एक पैराडॉक्स सा बना देते हैं ना कॉमिक्स, उसे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अक्सर लोग आपने देखा होगा डिवोर्स में रो रहे थे कि प्लीज़ हमें डिवोर्स ही दे दो, लेकिन वो भी नहीं दे रहे होते। एनीवेज, आप अभी से कॉन्शियस रहें, अभी से अपने लाइफ में सोलमेट के लिए मैनिफेस्टेशंस करें ताकि आप कॉमिक से बच सकें। ठीक है, आपका बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप सबको मैं पॉजिटिव लव एंड लाइट सेंड करती हूँ। ठीक है, मेरी तरफ से बाय बाय एंड आई लव यू।